लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा परसेहरा में बीते दिनों में दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के सिर में चोटें आई थी, परंतु दूसरे पक्ष के कोई भी चोटें नहीं आई। पीड़ितों का कहना था कि मेरा विपक्षी पक्ष से कोई विवाद नहीं था। हमारे गांव में मिलने वाले एक भाई की मौत हो गई थी। उसकी अंत्येष्टि के लिए अपनी टीन लेकर खेत पर गया। बरसात के चलते जब हम अपनी टीन उठाने गए तब विपक्षी द्वारा मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे जान बचाकर थाने पहुंचा, परंतु वहां पुलिस ने डॉक्टरी के लिए तो भेज दिया, परंतु अभियोग अभी तक पंजीकृत नहीं किया। उन लोगों की बातचीत हो रही थी और उसी बीच में शैलेश कुमार, वेद प्रकाश और ये दोनों लोग, अभेश कुमार, ये सभी लोग जो है उनके सदस्य घर के वो लाठी डंडा लेकर के आए थे और उनको जो है उनसे वार्तालाप हो रहा था। तो उसी समय हम जो है अपनी एक चाचा, मतलब जो है अमित कुमार के जो है ताऊ जी एक्सपायर हुए थे 7/9/25 को। तो उसमें जो है काफी बारिश हो रही थी, तो बारिश चलते हुए तो अंतिम संस्कार के लिए काफी दिक्कत हो रही थी। तो उसमें हमने कहा और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करिए, या तो पन्नी ले लीजिए, नहीं तो तो उसको हमारे पास 3 सेट पड़ी थी, तो हम उनको 3 सेट अंतिम संस्कार के लिए दिए थे। अंतिम संस्कार होने के बाद में वो 3 सेट श्याम कुमार एक गांव के हैं, उनके बग्गर में पड़ी थी, डाल दी गई थी। तो उसको उसी दिन हम उठाने गए थे, उसी दिन। अब मुझे ये नहीं पता था कि इन लोगों के बीच में मतलब झगड़ा हो रहा है या वार्ता हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक, मुझे नहीं जानकारी थी। और उसको लेकर के उनको ना जो है वो करके हम पे हमला कर दिया। और हमारे चाचा जी का लड़का नीलेश कुमार, उसके हाथ पे मार दिए और उसका पता नहीं हाथ टूटा है और हमारे सिर पे चोट आई है, सिर पे लाठी मारी। इससे पहले भी कोई तुम्हारा विवाद? हाँ, विवाद हमारा जो है आज नहीं, लगभग जो है काफी दिनों से पहले, लगभग 10 साल पुराना है। और हमारे माता जी को भी मारे पीटे थे ये लोग, और वो मुकदमा दर्ज है। और हमें भी मारे पीटे हैं, और उसके बाद में मुझे काफी प्रताड़ित किए हैं ये लोग। और उसके बाद में यही चलते हुए हम आरटीआई डाली थी। तो आरटीआई को लेकर के इस समय तो वर्तमान में प्रधान राममूर्ति जी हैं, वो तो हम उसमें डाले, तो उसको भी लेकर के उन्होंने मुझे टारगेट किया है। अभी काफी जांच करवाई है, एपीओ, वीडियो और ये ब्लॉक स्तर से, मतलब जो भी सारी जांचें हुई, कुछ जिला स्तर से मतलब जांचें हुई हैं। तो उस जांच में ये फ्रंट बन के आए थे। तो मैंने यही कहा जो मौजूदा प्रधान है वो आए और सामने, और ये वहां पे मुझे धमकी भी दिए। और बाद में जब वो लोग जांच करके चले गए तो वेद प्रकाश और उनके पिताजी रामकिशोर बोले कि ज्यादा जांच उच कराओगे, हम प्रधानी में इतना पैदा कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 20 लाख रुपए में हम तुमको जो है पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा कि मतलब जो है इस धरती पे सुरेंद्र पैदा हुए थे। आप कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है, मैं ग्राम पोस्ट परसेहरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं घर जाने आने वाली, क्या मामला है पूरा? ये बात ये है कि ये जो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 7 तारीख को, तो मैं गांव आया। अच्छा, उसके बाद मुझे 1-2 दिन में भी पता चला ये जो वेद प्रकाश है, तो उन्होंने बोला होगा कि हमारे पड़ोस में मतलब एक मकान है ढाकन लाल का, तो वो बोले होंगे कि जो उनकी बहू है, तो मैं बात करता हूँ उनसे, और मतलब दिन में जाता हूँ मिलने, ये ऐसा अनाप शनाप सब बोले हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, ये उनके पास कोई प्रूफ वगैरह है तो वो दिखाएं, और ये नहीं है तो वो अनशन जो मुझ पर गलत उन्होंने इल्जाम लगाया है, मतलब गलत तरीके से बोला है, तो वो मुझे साबित करे। मेरा यही कहना है। तो परिवार के सदस्य आपसे क्या कह रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये किसी महिला के साथ में, वो उसकी मानसिकता ऐसा है, जो वेद प्रकाश है ना, उसकी मानसिक सोच जो है गलत है। वो गलत तरीके से इल्जाम लगा रहा है मुझे, जबकि जिनके मतलब जिसपे जो लड़की या जिसपे बहू जिनके घर पे रहती है या जो वो घर वाले हैं उनके, तो वो लोग मतलब ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या आपने किसी प्रकार की कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई की है, मैंने कल एप्लीकेशन दी है थाने में। अब देखते हैं क्या होता है चौकी पे। क्या रिस्पॉन्स अब तक निकले? अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, देखते हैं 1-2 दिन क्या होता है क्या नहीं। नाम है आपका? रामकृष्ण वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पोस्ट परसेहरा। अच्छा, ये बीते दिनों में कुछ विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला है?
26 तारीख को ये हुआ कि मतलब जो है ये थोड़ा पेचीदा मामला है कि 26 तारीख को लगभग सुबह 10 बजे गांव के निवासी राजेश वर्मा उन्होंने हमें बताया कि वो रिश्ते में हमारा भांजा लगता है। उसने कहा मामा आपका श्रेयांश वीडियो बना रहे हैं और हम गोला से आ रहे थे 25 तारीख को। तो वही लगभग नियर अबाउट 6 बजे की बात है शाम को। गांव के पास में एक स्कूल है गांव के उत्तर साइड में, तो वहाँ हम लोग 2-4 लोग बतिया रहे थे। उसका हमको ये सूचना मिली, वो वहाँ पे उपस्थित था, उसको हमने देखा लेकिन हमने कहा नहीं उससे कुछ। तो उसके बाद में हमको ये 26 तारीख को सूचना मिली सुबह कि आपका वीडियो बनाया जा रहा है। तो उसी दिन शाम को 26 तारीख को 5 बजे वो हमको मिला। तो उससे हमने कहा कि भैया ये सब क्यों करते हो, इसका मतलब नहीं समझते हो। उस बात को ट्विस्ट दे दिया गया। वो जाके नवीन हमारे गांव के पूर्व प्रधान है शैलेश कुमार पुत्र राम किशोर, उन्होंने जो है उनसे जब बताया तो वो है झगड़े की मानसिकता से आए और जो है लाठी डंडा लेकर आए। उनके घर के भी लोग थे, वेद प्रकाश थे और उसका क्या नाम शैलेश कुमार थे और उनके घर पे काफ़ी लोग थे। काफ़ी समय हो गया था, वही लगभग 7 बजे की बात है। तो उसमें मारपीट हो गई थोड़ी बहुत। उसके बाद में ये मामला जो है अंडर प्रोसेस है थाने में। उसके बाद में 27 तारीख की शाम को वेद प्रकाश ने हमारे पड़ोस में एक हैं ढाकन लाल वर्मा, उनसे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण के भाई जो विकास कुमार हैं वो जब आपका लड़का कुंभी मिल में काम करने जाता है और आप जब चारा लेने जाते हैं तो वो जो है आपके घर मतलब जो है घुसते हैं, आपकी धी बहू बेटी को देखते हैं। तो ये गलत तरीका है। हमने अब ये सूचना इसलिए देना चाहा क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी कोई स्टेटस है, उसको गंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सब अच्छी बात नहीं। एक मामला लंबित है और दूसरा ये करने की सोच रहे हैं, तो इसीलिए ये मामला उजागर करना चाहते हैं। और उसमें वो जो है शैलेश कुमार कह रहे हैं कि ये विवाद इसलिए किया जा रहा है कि समाज में हमारी कोई मतलब जो है बराबरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें भैया हम तो बराबरी नहीं कर पाएंगे उनकी। किसी की धी बहू बेटी मतलब जो है उसको बदनाम करना, इसमें कोई बराबरी कर पाएगा? हम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अच्छा होगा वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसमें कितना विवाद हो गया? क्या चोटें आई हैं किसी के? हाँ, हमारी तरफ के 2 लोग चोटिल हो गए थे, सुरेंद्र कुमार कनौजिया पुत्र भगवान जी और विमलेश कुमार पुत्र बंसीलाल। थाने आप लोग गए? हाँ, थाने हम लोग गए थे। क्या रिस्पांस मिला? अभी तो कुछ नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लखीमपुर से कल तो संडे था, वो आ नहीं पाई। आगे कुछ मामला, क्या गांव को लेकर कोई मामला चल रहा है? गांव क्या, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, तो वही थोड़ी बहुत रंजिश है। लेकिन ये वीडियो बनाना ये अच्छी बात तो नहीं है। किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार का वीडियो क्यों बनाया गया? वही बात करने का वीडियो बनाया गया कि एक दूसरे के तो होता ही रहता है, लेकिन मान लो कि सामने देखते हो तो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आज आप कह रहे हैं कि हमारे व्यक्ति को ऐसा क्यों कह दिया, तो इसकी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। आज वो हमारा वीडियो बना रहा है, कल को हमारे बेडरूम का वीडियो बना लेगा क्या? किसी व्यक्ति की प्राइवेसी तो होती है, ये प्रधान जी को समझना चाहिए, जो हमारे पूर्व प्रधान शैलेश कुमार। और उसके बाद में कह रहे हैं कि हमारे भाई वेद प्रकाश को मतलब जो है वो हो उपस्थित या ना हो, उनको जो है उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, हर बार में कर दे रहे हैं। तो अब कैसे ना कहें उनको, बताओ। ये घटना एक जो है हुई, उसको निपटा नहीं जा पाया है, और ये जो है इस तरीके से अगर ये करते हैं तो अब इनको क्या कहा जाए? किसी लड़की धी बहू बेटी पे इल्जाम लगाते हैं, हम लोगों को उसमें सम्मिलित करते हैं, ये अच्छी बात है? क्या उनके परिवार से कोई प्रतिक्रिया मिली? किनके परिवार से? हाँ, उन्होंने ही हमको बताया था हम लोगों को। वो उसमें जो है वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इज्जत की वजह से अभी कितने दिन शादी हुए उसकी लड़की को? 5-6 महीने हुए। अच्छा, ढाकन लाल की तरफ? हाँ, ढाकन लाल की तरफ। तो हमने अपने भाई से जो है तहरीर दिवाई थी पुलिस चौकी एजाम में। मामले हाँ, के निवासी है परसेरा। अभी 2-3 दिन पूर्व में आपके परसेरा में विवाद हुआ था, क्या मामला है पूरा? मामला ये है मेरे यहाँ का, मैं पूर्व प्रधान हूँ। वर्तमान में जो है जो प्रधान है वो मेरा साथी है, तो कभी कभार मैं उसके साथ काम देखने या दिखवाने चला जाता हूँ। इस वास्ते कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़न रहती है। और जो सुरेंद्र कनौजिया बता रहे हैं कि विवाद वाली बात, तो उनसे मेरा किसी भी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं था। इस समय मेरे यहाँ के एक नए प्रत्याशी हैं
जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे ही थोड़ी सी कहा सुनी की बात थी। ये बीच में आए और विवाद करने लगे, जबकि मेरा घर इनके घर से 200 मीटर दूर है। ये आज नहीं, आज मैं 5 साल पहले प्रधान रहा, इस समय नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे साथ बराबर जो है, पता नहीं इनको क्या हमसे रंजिश है भाई। ये चिढ़न रहती है कि मेरा किसी भी प्रकार से किसी से विवाद हो उसमें इनको इन्वॉल्व होना अति आवश्यक है और मेरे पे आरोप लगाना अति आवश्यक है। उन्होंने तो बताया था कोई की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर टीन डालने गए थे, उसको लेकर विवाद हुआ है। ये टीन वाली बात जो बता रहे हैं 7 तारीख की घटना है। अब अभी तक ये टीन नहीं उठाए 26 तारीख तक। अब उसमें जब विवाद करने ही आए थे तब उसमें ये सोचे कि हम बचाव करें, क्या करें, क्योंकि मेरा घर इनके घर से दूरी ज़्यादा है, तो उस टीन को केवल मुद्दा बनाया, जबकि वो 7 तारीख की घटना थी, यह घटना 26 तारीख की है। चोटें भी आई हैं उस तरफ या आपकी तरफ, क्या आई हैं? चोटों का रहा यह है कि सीसी रोड पूरी खुद रही है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। धक्का मुक्की में किसी न किसी ने मारा है, न मेरे पक्ष को उन्होंने मारा, न मेरे पक्ष ने उनको मारा है। आपस में घसीटन लगी है, गिरने से गड्ढे खुदे पड़े हैं, ईंटा भी पड़ी है, सीसी रोड का जो मलबा टूटा पड़ा है उस पर गिरने से चोटें आई, बाकी किसी ने किसी को मारा नहीं है। अच्छा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस जो है वो लोग गए थे, कहा हम कराएंगे, मेडिकल कराएंगे या जो भी उन्होंने किया हो। हम अपनी तरफ से, पुलिस में कोई विवाद ही नहीं था, तो हमने कोई पुलिस में कोई कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं की। अच्छा, ये विवाद चलता क्यों है? ये विवाद सुरेंद्र जो है उनको तो मेरे से क्या है, इसको तो भाई कोई जाके पूछे, हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको मेरे से व्यक्तिगत चिढ़न है। क्या मामला व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत ये है कि अगर मेरा ना उनके पास घर है, ना उनकी मेरे कहीं पे ज़मीन है, तो मेरे बाद 5 साल में प्रधान रहा, बराबर RTI डालना और हम ये सब करना, तो ये तो चिढ़न ही होती है। ना कोई मेड़ की लड़ाई है, ना घर की लड़ाई है, ना कोई हमारा उनका बराबरी है। हम अपना दूर रहते हैं, वो अपना दूर रहते हैं। ठीक।